दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ यह मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 के उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जिनका भी ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स है और वो वर्ष 2021 में पार्ट 1 के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ऑनर्स पेपर 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में ऑनर्स पेपर 2 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर जैसे 2020, 2019, 2018, 2017 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानकारी दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न याद रहेगा, पता रहेगा तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे बताने के लिए मैं 2020 में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के हिसाब से बता देता हूँ। देखिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप लोगों के थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम्स 90 अंकों के होते हैं। 10 अंक प्रत्येक पेपर में वाइवा होता है। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ जाइए। अब यहाँ पे आप लोगों से जो थ्योरी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12 क्वेश्चन कुल रहेंगे। दोस्तों 12 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको किसी 6 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। दोस्तों 6 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य समझा गया है। मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले छात्र छात्राओं के लिए यह फ़ायदा हो जाता है कि इसमें ग्रुप नहीं दिया रहता है। जो क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो कुल 12 में से जो भी क्वेश्चन आता है वो बना दीजिए आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन ज़रूर रहता है कि ए और बी करके दिया जाता है। तो अगर आप ए बनाते हैं और बी नहीं बनाते हैं तो एक क्वेश्चन का काउंटिंग आपका हो गया। ठीक है, और आपका एक को बनाइएगा ए में तो ये आधे मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन बनाने पर। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए जाइएगा एग्जाम्स में तो यह याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है तो ए भी दिया है तो ए भी दोनों बनाना है। ठीक है, तब एक काउंटिंग होगा और आपको फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 15 मार्क का हो जाता है, अगर ए भी देता है तो 7.5 हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। प्रयास ज़्यादा करना है पहले जो क्वेश्चन हमें फुल बन जाता है उसे बनाने का। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ ही गया है। तो चलिए अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले पेपर 1 से बता देता हूँ, उसके बाद पेपर 2 से बता देता हूँ। देखिए ज़्यादा पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए दिया गया है, जो पार्शियली एंड टोटली ऑर्डर सेट होता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल के साथ पूछा ही जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ये सेट थ्योरी से ही रहती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट जो एक्स और लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है और ये भी इक्विवेलेंट सेट का ही रहता है, तो वो चीज़ आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद है एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स विच हैज एन अपर बॉन्ड हैज अ लिस्ट अपर बॉन्ड। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। और देखिए मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ये थ्योरी है। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा का ए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आप लोग कर लेंगे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिया गया है ना, बहुत ही कम दिया गया है। और एक चीज़ जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो इन्वर्स कम पूछता है, याद रखेंगे इन्वर्स कम पूछता है। आप लोगों को आइजन वैल्यू एजन फैक्टर पूछता है ज़्यादा, और रैंक निकालना पूछता है। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को जो मैं बताता हूँ वो चीज़ याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद 7 का ए नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे ही जाते हैं कि कैले हर्मिल्टन थ्योरम जो रहता है वो पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे आप लोग। ठीक, इसके बाद देखिए सो डैट द इक्वेशन, ये VBA क्वेश्चन है दोस्तों, ये VBA क्वेश्चन है और 9 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और कार्डन्स मेथड आप लोगों को याद रखना है, ये चीज़ याद रखिए, कार्डन्स मेथड पूछा ही जाता है। और यहाँ पे एस्टेड एंड प्रूफ कैलेज थ्योरम ऑन ग्रुप, तो ये भी पूछा जाता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सिद्ध करने के लिए बोल देता है। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन जैसे मैट्रिक्स दिया है तो इतना भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी भी 3x3 का ही पूछा जाता है जबकि रैंक निकालने का रहे तो। ठीक,
तो इतना भारी नहीं, 3x3 का ज़्यादा रखिएगा। 3x3 का ही रहता है, 4x4 का बहुत भारी हो जाता है रैंक निकालना या आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालना। तो ये 3x3 का ही रहेंगे। आपके क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसकी तैयारी आप लोग कर लेंगे रैंक निकालने वाला का, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3x3 का दिया है, ठीक है। 2x2 का भी कभी कभी दे देता है, लेकिन 3x3 का ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है और फुल अंक का रहता है। ये 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। मैट्रिक्स का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद कुल जो क्वेश्चन दिया गया है वो 27 दिया गया है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुके हैं, मैं अपने हिसाब से जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ पे तो बहुत क्वेश्चन हमें लग रहा है कि दे दिया है, इतना नहीं देना चाहिए स्टूडेंट को। चलिए, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसकी तैयारी आप लोगों को कर लेना है, ठीक। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स के पेपर 1 में कौन कौन 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आगे में दिया गया है। प्रकाशन तो आप लोगों को पता ही है नहीं, तो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे बेटर रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन की तैयारी कर लेना है, ठीक है। 19 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। 18 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 17 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो रहा पेपर 1 का, ठीक। इसके बाद पेपर 2 देखिए। पेपर 2 भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया गया है आप देख सकते हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट फॉर्म x1 y1 टू द कॉनिक। तो ये इक्वेशन सोल्व करने के लिए बता रहा है, फाइंड करने के लिए बता रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बी में दिया गया सो डैट द सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2x² + 3y² - 4x - 12y + 13 = 0 वाट। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कॉनफोकल कॉनिक जो इंटरसेक्ट ईच ऑफ ऑर्डर राइट एंगल का दिया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा का एक क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। तीसरा का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ही पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा का बी है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, आप लोग देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनाया गया है वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। पेपर 2 में हमारे हिसाब से बहुत अच्छा से इसमें दे दिया गया है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी दे दिया गया है, उतना तैयारी आप देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोग देखिए। अब यहाँ पे मैं ट्रिगोनोमेट्री, जो हायर ट्रिगोनोमेट्री है ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना उसको मैं सही से दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे इसमें। जैसे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं AP का दिया गया है। और इसके बाद जो ग्रेगरीज थ्योरम रहता है, जहाँ पे ग्रेगरीज थ्योरम जो कि 10 का A में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। और डी मोलर्स थ्योरम जो है वो तो हमेशा पूछा जाता है, हम लोगों के समय में भी पूछा गया था, जो कि 9 का A में है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। ग्रेगरीज थ्योरम, डी मोलर्स थ्योरम, इसके बाद जो एक्सपेंड साइन थीटा और एक्सपेंड कॉस थीटा और ग्रेगरीज थ्योरम तो टेन थीटा का एक्सपेंड होता है। तो ये आप लोग को तीनों क्वेश्चन अवश्य याद रखनी है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन अवश्य याद रखनी है। एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल विच आर इन AP, तो ये AP का जो सॉल्यूशन रहता है समेशन का, वो पूछता है अवश्य ही, फॉर्मूला बेसिस पे रहता है। देखिए जैसे रिसोल्व साइन थीटा इज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट, या एक्सपेंड साइन थीटा इनफाइनाइट प्रोडक्ट पूछेगा, एक्सपेंड कॉस थीटा पूछेगा, और 10 का ग्रेगरीज थ्योरम पूछ देगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग इसकी तैयारी कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2020 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जो 2020 में अभी क्वेश्चन पूछा गया ना उस पर कम ध्यान देना है, 19 वाला 18 वाला 17 वाला पर ध्यान ज़्यादा देना है, ठीक। जैसे डी मोलर्स थ्योरम पूछ दिया है 2020 में, तो इसकी नहीं, डी मोलर्स नहीं पूछा है, साइन थीटा पूछा है, कॉस थीटा पूछ देगा इस बार, ठीक है। जैसे एक्सपेंड साइन थीटा इन असेंडिंग पावर ऑफ थीटा, तो ये कॉस थीटा इस बार 110% चांस है कि पूछेगा, ठीक। और इसे डी मोलर्स थ्योरम में दूसरा इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दिया है, वो बहुत अच्छा है,
फर्स्ट जो चैप्टर पढ़िएगा हायर ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसी में जो इक्वेशन दिया जाता है सोल्व करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अच्छे है, तैयारी कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जैसे प्रूव डैट द, ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। 2019 में जो क्वेश्चन दिया गया है इस पर मुख्य रूप से ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है इस पर, ठीक है। ज़्यादा ध्यान 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उस पर ध्यान देना है। और 110% उम्मीद है कि 19 से ही क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादा उठेंगे। और यहाँ पे 18 में कौन से क्वेश्चन दिए गए थे वो यहाँ पे दिया गया है, और 17 में क्वेश्चन जो दिए गए थे वो यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं यह PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया हूँ, और आप कमेंट करिएगा, मैं डाल दूँगा, ठीक है। और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।